पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट 14 कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में सेट 15 कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, बोल रहा है पहला प्रश्न, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो बताइए, तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये होता है, आप लोग याद रखिएगा, ये सभी राष्ट्रपति पर उत्तरदायी होते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला सेकंड नंबर प्रश्न देखिए, तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। जल्दी से कमेंट कीजिए, सभी पॉलिटी के क्वेश्चन हैं तो कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सेकंड का देखिए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, किसके द्वारा, 74वां। करेक्ट आंसर बी। अगला थर्ड नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होता है। बताइए इसमें कौन कौन है जो मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होता है। तो देखिए तीसरा का आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा ऋणी और उसके बाद सेकंड व्यापारी वर्ग। तो देखिए ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, ए और दो दोनों, एक और दो दोनों, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है। बताइए तो जो मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ये किसकी अधिकता से कारण होता है। तो ये होता है, आप लोग याद रखिएगा, नाइट्रेट के कारण। किसके द्वारा, नाइट्रेट के कारण। अब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 5 नंबर देखिए, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। बताइए पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। किसे, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। बताइए इसके नियंत्रक कौन है। तो इसका नियंत्रक हो जाएगा, याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापित की गई थी। जो इंडियन लीग होता है ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी, याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 6 का करेक्ट आंसर सी होगा। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का अनुशंसा कब की गई थी। बताइए कब की गई थी। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा 1843। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है। जो वेलोड्रम होता है ये देखिए किस खेल से संबंधित वर्ड है ये, जल्दी से बताइए। तो देखिए ये है साइकिलिंग के संबंध से है, जो साइकिल चलाया जाता है उसी से संबंधित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है। बताइए तो जो सबसे बड़ा आवर्त होता है वो किसको दिया गया है, बताइए। तो ये दिया गया है, याद रखिएगा, चौथे को, उसके बाद 5वें को और 6ठे को, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं, यानी कौन गलत है इसमें, यही देखना है। तो देखिए कौन गलत है। 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का संबंध नहीं है, इसलिए गलत है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी से ये सभी सही है, इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, उसके बाद अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता संहिता, उसके बाद 42 में है, उसके बाद 42 में काम की श्यान संगत और मानचित दशाओं का प्रस्तुति सहायता और उपबंध। तो तीनों को याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, पसीने की ग्रंथि का मुख्य कारण क्या है। जो पसीना होता है उसके ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य यही होता है कि शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखता है, यानी कंट्रोल करता है शरीर के टेम्परेचर पर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य के शरीर में कौन होती है। तो बताइए, तो ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका।
अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, सिंध घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीनतम सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता भारत में सबसे बड़ा स्थल है? बताइए तो सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से कौन संबंधित है? जल्दी से बताइए तो 13 का राइट आंसर। तो ये राखीगढ़ जो कि सबसे बड़ा इसमें स्थल है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? तो मृतकों का टीला। क्या बोलता है? मृतकों का टीला बोला जाता है। मृतकों का टीला। तो क्वेश्चन पूछ सकता है मृतकों का टीला किसे बोलते हैं? इसको याद रखिएगा। पूछेगा विशाल स्नानागार कहाँ है? तो ये भी मोहनजोदड़ो में ही है। क्या? विशाल स्नानागार। तो ये सभी मोहनजोदड़ो में है, याद रखिएगा। विशाल स्नानागार याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? किस कारण से असफल रही बताइए तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी कारण हैं। नेतृत्व का अभाव, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके अभाव का समिति क्षेत्र होना, ये सभी कारण हैं। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था? तो बताइए तो 15 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो लॉर्ड एलन बरो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, इनसाइजर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है, याद रखिएगा, शेयर बाजार से। ट्रेडिंग का शब्द आ गया तो आप लोग समझ सकते हैं कि शेयर बाजार से ही है। तो ट्रेडिंग का शब्द देकर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? जो एल के झा समिति है, ये संबंध किससे है? तो ये संबंध है, याद रखिएगा, 17 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, किस समिति के थे? तो ये याद रखिएगा, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्रक्रिया का नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, ज़्यादा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ज़्यादा दृष्टि दोष बताइए, इसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, बाईफोकल लेंस। इसमें 2 लेंस होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? जो आप लोग मैप देखें उसमें आप लोग को दिखेगा, उसमें रेखा है, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? बताइए तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 20 का याद रखिएगा, ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती। किससे नहीं गुजरती? ब्राज़ील से। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान हैं, निम्न में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है, याद रखिएगा, तो मणिपुर नहीं आता है। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें और मिलान करें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो व्यक्ति है और कथन है, तो संबंध बताना है। तो जल्दी से संबंध आप लोग बताइए तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डिजरायली किससे संबंधित है? डिजरायली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, याद रखिएगा, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रीय विद्रोह से। उसके बाद है टी आर होम्स किससे संबंधित है? ये है बर्बरता और सभ्यता युद्ध से। अगला है बी डी सावरकर, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रथम स्वतंत्र संग्राम से। और अगला कर्नल रीस जो कि धर्मांतरों का ईसाइयों के विरुद्ध। तो करेक्ट आंसर इसका देखिए ऑप्शन बी दिखिएगा, तो इसमें सभी मिल जाएंगे, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से संबंधित था, निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? बताइए इसमें से कौन सदस्य नहीं था? तो 23 का आप लोग देखिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन साइमन नहीं था। करेक्ट आंसर बी।
अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इसका देखिए 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमबोल्ड हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था, यानी सिकंदर का समान था, बताइए कौन था। तो ये था, याद रखिएगा घनानंद। कौन था? घनानंद, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन ने गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्याग पत्र दिया था। त्याग पत्र कौन कौन दिया था? तो ये दिए थे, याद रखिएगा कौन कौन दिए थे। तो चित्तरंजन दास ने दिया था और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दिया था, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई संसद सदस्य के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों को कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन का उस पद को रिक्त घोषित करता है, बताइए कर सकता है कितने दिनों में। तो ये कर सकता है, याद रखिएगा 60 दिनों से अधिक तक। कब तक? 60 दिनों का अधिक होगा तो ये पद को रिक्त घोषित कर देता है, यानी खाली घोषित कर देता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां क्वेश्चन बोल रहा है, 28वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिनिधित्व सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो ये हो जाएगा 28 का, याद रखिएगा 28 का डी हो जाएगा, सर्वसम्मति, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है, याद रखिएगा दुर्लभ मुद्रा। क्या कहता है? दुर्लभ मुद्रा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखिए पिछले सेट में ये क्वेश्चन आया था, अगर आप लोग पिछले सेट देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, तो बताइए तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 30 का बी हो जाएगा, क्या होगा? CuSO4 हाफ H2O, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, मानव शरीर में पीतरस का निर्माण कहाँ होता है। तो आप लोग को पता होगा, ये होता है, याद रखिएगा ये होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। असत्य फल का उदाहरण बताइए, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा सेब हो जाएगा और केला हो जाएगा। सेब केला नहीं होगा, नाशपाती होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन बताना है, इसमें से कौन कौन पादप हार्मोन है। तो इसमें से देखिए सभी पादप हार्मोन हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे? एब्सिक अम्ल हो जाएगा, जबरेलियंस हो जाएगा, ऑक्सीजेंस होगा और साइटोकाइनिन हो जाएंगे। ये सभी हो जाएंगे पादप हार्मोन, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सब्जी का जड़ खाया नहीं जाता है। किस सब्जी का जड़ खाया नहीं जाता है। तो याद रखिएगा आलू का जड़ नहीं खाया जाता है। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका उपयोग किया जाता है प्लेटिनम चूर्ण का, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो बताइए कैसे सम्मिलित कीजिएगा। पहला है आवेग देखिए आवेग का सही मात्रक क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए आवेग का सही मात्रक क्या होता है। तो देखिए आवेग का सही मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, क्या हो जाता है न्यूटन सेकंड हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, अगला बोल रहा है कार्य का सही मात्रक। तो कार्य का सही मात्रक हो जाएगा जूल, कार्य का सही मात्रक जूल। और दाब का हो जाएगा, याद रखिएगा दाब का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका बल का हो जाएगा न्यूटन। तो देखिए सभी ऑप्शन ए में संबंधित मिल जाएंगे, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड निर्भर होती है, किस पर निर्भर रहती है। जो लोलक होती है तो ये निर्भर रहती है, याद रखिएगा लंबाई के ऊपर। किस पे? लंबाई के ऊपर निर्भर रहती है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश की प्रकृति होती है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो ये होती है, याद रखिएगा तरंग एवं कर्ण दोनों का होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन असत्य है। असत्य देखना है कौन है। तो जल्दी से इसमें देखिए ऑप्शन में कौन असत्य है यानी गलत है, बताइए कौन गलत है इसमें से। तो ऑप्शन डी देखिएगा, तो ये गलत है इंटाकी नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी ये सभी सही है, इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है 40 समय निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है। फिर वही क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। इससे क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे तो बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि आप लोग जो बचेगा उसको याद भी कर सकते हैं। तो 40 का राइट आंसर बताइए। तो ये देखिए डाउन, डाउन्स हो जाएगा, डाउस, जो कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और ये सभी याद कर लीजिएगा, 3 ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 41 में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फिर वही क्वेश्चन, तो 41 का बताइए क्या सही हो जाएगा, इसमें सुमेलित नहीं है। तो ये देगा इंडुकी बांध, इंडुकी बांध जो कि कावेरी नदी के पास नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी सभी ये सही है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला 42वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा एक स्थलरूप देश है। बताइए स्थलरूप देश कौन सा है। तो याद रखिएगा हंगरी, जो कि स्थलरूप देश है। करेक्ट आंसर बी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 में देखिए, भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीन रूप साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ प्राप्त हुए थे, तो ये प्राप्त हुए थे, याद रखिएगा लहुरा देव में। कहाँ होता है, लहुरा देव में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन है 44वां, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रारूप किस जगह से मिले थे। किस जगह से मिले थे, तो याद रखिएगा ये मिले थे बनवाली से। कहाँ से मिलते हैं, बनवाली से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 45वां क्वेश्चन देखिए, ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन था। जो ईसा मसीह के 6ठी शताब्दी में प्रारंभ भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बताइए कौन सा था। तो याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली था मगध, जो कि बिहार में था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 46वां, जैन धर्म के महावीर के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता था। तो याद रखिए कैवल्य कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 का सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 से, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, किसने डाली थी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये डाली थी याति केसरी ने। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 48 में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। तो बताइए 48 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 39वां क्वेश्चन है, 49वां क्वेश्चन है, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। हॉट मनी बताइए तो किसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 50वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन बिमस्टेक का सदस्य नहीं है, सदस्य राष्ट्र नहीं है। बताइए कौन नहीं है। तो 50 का बी हो जाएगा, मालदीव। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो अभी हम लोग कितना सेट कंप्लीट कर लिए, तो सेट हम लोग 15 कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग सेट 16 कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, और जिसको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और आप लोगों को मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज सभी का प्लेलिस्ट बन चुका है। आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में वीडियो देखिए और सभी को आप लोग तैयारी करते रहिए, रिवीजन बार बार करते रहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चलिए।